कि वो एक मिसाल देते हैं बच्चों को। वो कहते हैं आपने हमेशा ये समझना है कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये होते हैं शादी हॉल की तरह। एंजाइम कैसे होते हैं? शादी हॉल की तरह। इमेजिन करो आप लोग एक लम्हे के लिए कि आप एक घर में कोई तकरीब है, कोई शादी है, और उस शादी में क्या हो रहा है, एक जगह है जो शादी हॉल वालों ने आपको प्रोवाइड की है। उस जगह से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको वहाँ स्पेस मिल जाएगा अपने गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए। घर में तो इतनी जगह नहीं होती ना, 400-500 लोग बिठा लें, शादी हॉल में जगह होती है। फिर वो क्या करते हैं, आपको सीटिंग अरेंजमेंट करके देते हैं, सीट लगा के देते हैं, टेबल लगा के देते हैं। जो ज़्यादा चीफ गेस्ट होते हैं, दुल्हन वाले दूल्हा वाले, उनके लिए सोफ़े वो भी लगा के देते हैं। फिर स्टेज होता है, वहाँ पे आप दूल्हा दुल्हन को बिठा देते हैं। किचन आपको देते हैं, और किचन में क्या होता है, आप अपना खाना रख सकते हैं, सर्व करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। कभी ऐसा होता है कि शादी हॉल वाले जो अंकल हैं वो आके बोलेंगे और बोले दूल्हे को भाईजान सेल्फी हो जाए? कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शादी में हिस्सा लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठा हुआ है। फिर क्या होगा, जब आप फैसिलिटेट हो जाएंगे, शादी आपकी माशाल्लाह खैरियत से हो जाएगी, अपने अपने घर वाले, दुल्हन वाले अपने घर, दूल्हा वाले अपने घर, उसके बाद क्या होगा, वो शादी हॉल बिल्कुल रेडी होगा अगले दिन एक दूसरी शादी को फैसिलिटेट करने के लिए। तो सेम गोज विद एंजाइम। एंजाइम के साथ बिल्कुल ऐसा होता है।